हेलो एरीज, चलिए देख लेते हैं कि कैसा रहने वाला है आप लोगों का सितंबर मंथ। क्या रिसीव करेंगे आप लोग, सब कुछ ही हम लोग चेक करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों की करंट एनर्जी जानना चाहती हूँ। एरीज की करंट एनर्जी क्या चल रही है, फिर हम देखते हैं सितंबर मंथ में आप लोग क्या रिसीव करेंगे। तो चलिए देखते हैं एरीज की करंट एनर्जी क्या चल रही है। करंट एनर्जी फॉर एरीज पीपल, current energy for Aries people, Aries people की current energy क्या है। The Star, Aries people की current energy क्या चल रही है। The Judgment, okay, Aries people की current energy and the Temperance, okay। बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पे मुझे बहुत मेजर जो दिखाई दे रहा है करंट एनर्जी में, एरीज पीपल बहुत ही शिद्दत से किसी चीज़ की मैनिफेस्टेशन आप लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर से किसी तरह की कोई बहस हुई है, हो सकता है कोई इमोशनल डिटैचमेंट करंटली आप लोग फेस करें एरीज पीपल, जहाँ पर आप एक होप लेकर, एक कह सकते हैं एक आशा के साथ अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं करंटली। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अपने करंट पार्टनर के साथ एक सेपरेशन मोड पे, एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं और उनके साथ एक कह सकते हैं रिकंसिलेशन आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों ने उन्हें कई बार अप्रोच किया हो, उन्हें टेक्स्ट किया हो, उन्हें मेल किया हो, उन्हें कॉल की हो, लेकिन आप लोगों को सामने से कोई रिवर्ट बैक नहीं आ रहा। एंड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है काफ़ी लोगों के पार्टनर ने तो आप लोगों को ब्लॉक भी कर रखा है। ब्लॉक करने के बाद ऐसा नहीं कि वो आपको याद नहीं कर रहे या आपको मिस नहीं कर रहे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोगों के बीच में ऐसी हुई है जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि अब जाकर शायद ये कनेक्शन उस मोड पे आ गया है जहाँ पे ये मुझे उतना फुलफिलिंग नहीं लग रहा है, जहाँ पे शायद हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं या हमें अपने रास्ते अलग कर देने चाहिए। बैलेंस बिठाने की आप लोग काफ़ी कोशिश कर रहे होंगे। हो सकता है नए नए तरीके अपना रहे हों उन्हें अप्रोच करने के, हो सकता है नई नई स्ट्रैटेजीज बना रहे हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप लोग हों एंड ये प्लानिंग बना रहे हो कि उनकी सिटी में जाकर मैं उन्हें सरप्राइज दूँ या उनसे बात करूँ। तो इस तरीके की एनर्जी करंटली आप लोगों की लाइफ में चल रही होगी। एंड यस, जैसे मैंने कुछ लोगों को बोला, एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी भी आप लोग फेस कर रहे होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर वो पर्सन मेरी लाइफ में नहीं है या अगर वो मेरी लाइफ से चला गया या चली गई तो मेरी लाइफ में एक जो खालीपन और एक जो लोनलीनेस आएगी, मैं शायद उसे बेयर ना कर पाऊँ। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड काफ़ी लोग तो मुझे ऐसा भी लग रहा है अपने करियर में भी एक तरीके का कह सकते हैं ना, एक सेकंड चांस की होप कर रहे हैं। हो सकता है वर्क प्लेस पे आपके हाथों कोई ऐसा काम हुआ हो या आपके सीनियर्स ने आपको कोई ऐसा काम दिया हो जो शायद आपकी कैपेबिलिटी या आपकी स्किल से थोड़ा सा बढ़कर हो, थोड़ा सा आपके अप्रोच लेवल से ज़्यादा हो और उन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट कर कर ये चीज़ें दी हो कि भाई ये काम आपको डील करना है, ये प्रोजेक्ट आपके हाथ में, ये टास्क आपको कंप्लीट करना है। बट आपको एक अंदर से कह सकते हैं एक डर वाली चीज़ हो सकती है, पता नहीं है मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। एंड इस वजह से हो सकता है आपने कई अपने एफर्ट्स इतने ज़्यादा लगा दिए हो कि बाकी चीज़ों से ध्यान हट गया हो आपका और जगह जगह से हो सकता है आप डेटास कलेक्ट कर रहे हो। इस तरीके की मुझे करंट एनर्जी आप लोगों की दिखाई दे रही है। कुछ लोगों की तो मुझे यहाँ पे कह सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है। मे बी आपके सीनियर ने आपसे कुछ कहा, आपने उसे किसी और तरीके से ले लिया और एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक मिसकम्युनिकेशन क्रिएट होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड टेम्परेंस के साथ यस, आप लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं अपने करंट सिनेरियो में, करंट सिचुएशन में बैलेंस बिठाने की, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, चाहे वो आपके वर्क प्लेस लेवल पे हो। एंड यस, एंजल्स का आपके ऊपर बहुत बड़ा हाथ इस टाइम है। एंजल्स आपको नए नए तरीके से अप्रोच कर रहे होंगे, अपने साइंस आपको दिखा रहे होंगे, अपनी प्रेजेंस वो आपको शो कर रहे होंगे। हो सकता है कई बार ओवरहर्ड आपको बातें कहीं से सुनाई देती हूँ ग्रुप ऑफ पीपल की, या फिर ये कह सकते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन आप कुछ सोच रहे हो तो एक कोई सडन थॉट आपके माइंड में आता हो और आपको लगता हो कि इसका क्या मतलब है या ये चीज़ें मुझे क्या इंडिकेट करना चाहती है। तो इस तरीके के कुछ इंसिडेंट्स आपके साथ करंटली हो रहे होंगे। तो ये मैंने आप लोगों की करंट एनर्जी बताई है। चलिए अब देख लेते हैं कि आने वाला मंथ यानी कि सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है फॉर एरीज पीपल।
लेट्स सी सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है फॉर एरीज पीपल। सितंबर मंथ कैसा रहेगा फॉर एरीज पीपल, क्या रिसीव करेंगे सितंबर मंथ में एरीज पीपल। 3 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग तो कंपनी स्विच करने के बारे में सोचें, हो सकता है कि कोई नई जगह आप लोग मूवमेंट करने के बारे में सोचें, कोई एक जगह छोड़ के कहीं और जाने के बारे में, स्विच करने के बारे में सोचें, और वहाँ जाने के बाद आपको एक रियलाइजेशन हो कि मैं अपनी पुरानी यादों को मिस कर रहा हूँ, अपने पुरानी सिचुएशन को, पुराने कह सकते हैं लाइफ स्टैंडर्ड को, लाइफ स्टाइल को मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उस तरीके की पॉसिबिलिटी, एक मूवमेंट मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है आप लोग अपनी फैमिली के साथ ही वो सिटी या वो जगह छोड़ने के बारे में सोचें जहाँ करंटली आप लोग इस टाइम रह रहे हैं। तो सितंबर मंथ में एक कह सकते हैं प्लेसमेंट मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे आप अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ योर जॉब, फॉर द सेक ऑफ योर फाइनेंस। अपनी ग्रोथ के चलते आप इस तरीके का कोई डिसीजन लेंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर। एंड ऐसा भी हो सकता है कि जब आप इस तरीके का कोई डिसीजन लें तो आपके अंदर एक डर बैठे, आपको लगेगा कि ये एक्शन मैंने ले लिया, व्हाट इफ़ एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद, व्हाट इफ़ इन्होंने मुझे ट्रायल पीरियड पे रखा हो, व्हाट इफ़ अगर इन्होंने मुझे काम से निकाल दिया, तो इतना बड़ा जो फैसला मैंने लिया है लोकेशन चेंज का, या इतनी बड़ी जो मैंने कह सकते हैं बिना सोचे समझे अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी फैमिली के लिए जो डिसीजन मैं लेकर यहाँ पे आया हूँ या आई हूँ, उसका रिवर्ट मुझे ऐसा ना मिले कि मुझे कंपनी से निकाल दिया जाए या मुझे मेरी जॉब से निकाल दिया जाए, या फिर एक तरीके का डर आप लोगों के अंदर होगा। कोई भी काम करने से पहले शायद आप लोग इन द मंथ ऑफ सितंबर 10 बार सोचेंगे कि व्हाट इफ इसका रिजल्ट उल्टा बैठ गया, मेरे बिहाफ पे ना बैठा, कुछ ऐसा हो गया जो मेरे कंट्रोल में ना रहे। काफ़ी लोग तो मुझे इस टाइम जॉबलेस भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब जॉब की सर्च में इधर उधर भटक रहे होंगे, कंपनीज में अप्लाई कर रहे होंगे जॉब के लिए, लोगों से बात कर रहे होंगे कि सोर्स अपने अपना रहे होंगे कि भाई अगर कोई किसी का कहीं कांटेक्ट हो तो मुझे बताएं और मुझसे बात करें या फिर मेरी अप्रोच वहाँ तक पहुँचाएं। इस तरीके की मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है। काफ़ी लोग तो हो सकता है अपने पेरेंट्स से, स्पेशली अपने फादर से इस बारे में डिस्कशन करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्हें कहीं से अपने फादर का कोई सपोर्ट मिल जाए, या फिर अपने फादर के बिजनेस में लगने का उनके पास एक सेकंड ऑप्शन हो कि अगर मेरा काम कहीं नहीं बना तो फिर मैं अपने फादर के साथ उस ऑक्यूपेशन में या उस बिजनेस में आ जाऊंगा या आ जाऊंगी। एंड यहाँ आप देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोग एक नॉस्टैल्जिया में भी रहें, अपने पास्ट में हुई चीज़ों को करंटली, जैसे मैंने बोला था कि आप लोग इस एनर्जी में होंगे जहाँ पे कंपनी में कुछ ऐसा हुआ होगा कि आपकी सीनियर्स आपके ऊपर कोई काम दे सकते हैं, कोई ब्लेम गेम कर सकते हैं कि आपको काम ऐसा दे दे जो शायद आपकी स्किल से थोड़ा अलग हटकर हो, और वहाँ पे आपसे कुछ गलती हो जाए, या इस तरीके की कोई सिचुएशन ऐसी आ सकती है जहाँ पर आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में कम्युनिकेशन गैप के साथ साथ आई वुड से कि एक आइसोलेशन भी आप फील करेंगे। आपको लगेगा कि मेरे से कोई गलती हुई है, इस तरीके के आप एनवायरनमेंट में अपने आप को फील करेंगे। और ये भी हो सकता है कि आपकी इस तरीके की कोई कॉन्वर्सेशन आपके फादर से हो कि आपको उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको उनसे बात करने की ज़रूरत है, या फिर एक कह सकते हैं ना बैक फुट पे हमारे पास अगर कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन हमारे साथ चल रहा हो या हमें पीछे से पुश करे, तो हम लाइफ में कई बार ऐसे मेजर डिसीजंस ले लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और फ्रूटफुल होते हैं। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। यस, और देख लेते हैं, चलिए सितंबर मंथ में एरीज पीपल क्या रिसीव करने वाले हैं। माय मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज गिव द एक्यूरेट कार्ड। सितंबर मंथ में एरीज पीपल क्या रिसीव करने वाले हैं। एरीज पीपल अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ कोई ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लोग लेंगे। कुछ लोगों के साथ तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो कोई ऐसा बिजनेस नया स्टार्ट करें जिसके बारे में बहुत लंबे टाइम से उनका मन था कि भाई
कई लोग ऐसे होते हैं ना कि मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं किसी के अंडर काम करूं या मैं किसी के ऑर्डर सुनूं, तो मैं अपना बिजनेस, अपनी कंपनी खोलना चाहता हूं। तो ऐसा कोई डिसीजन आप लोग ले सकते हैं। कुछ लोगों के साथ ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनकी फैमिली किसी और सिटी में रहती है, आप लोग किसी और सिटी में रहते हैं, और आपकी, अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपकी वाइफ, या फिर कह सकते हैं अगर आप फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड किसी और सिटी में काम करते हैं, और आपकी प्रेगनेंसी चल रही हो, तो आपकी प्रेगनेंसी के चलते हो सकता है वो एक लोकेशन चेंज हो सकता है, आइदर आप उनकी सिटी में जाएं या आपके हस्बैंड आपकी सिटी में आए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। एनर्जी वैसा वर्सा हो सकती है, जैसे रेजोनेट हो वैसा लीजिएगा, बट ये मुझे दिखाई दे रहा है। एक फ्लरिशमेंट मुझे दिखाई दे रहा है एम्प्रेस के साथ। आप लोग एक एम्प्रेस की एनर्जी में भी होंगे, कह सकते हैं। जो डिसीजन आप अपनी लाइफ में लेंगे, मैंने क्योंकि बोला ना किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, कोई मेजर डिसीजन आप लोग ले सकते हैं अपनी लाइफ में, और उस मेजर डिसीजन को आप अपनी लाइफ में एक इमोशनल बॉन्ड से भी बांध के रखेंगे, कि मतलब एक इमोशनल डिसीजन होगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल भी होगा, फ्लरिशिंग भी होगा, एंड काफ़ी लोगों के साथ तो मुझे एक गुड न्यूज़ भी दिखाई दे रही है, आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर। एरीज पीपल, 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप लोगों से कहा जा रहा है आंख बंद करके किसी पे एक तो भरोसा ना करें, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में आपको कोई धोखा दे, कोई बैक स्टेबिंग करे, आपकी भरोसे का फ़ायदा उठाता हुआ मुझे इन द मंथ ऑफ सितंबर यहाँ पे कोई दिखाई दे रहा है। ये कोई आपका करीबी ही हो सकता है। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हो सकता है जिस कनेक्शन में आप लोग अभी हैं, पॉसिबली ये भी पॉसिबल है कि आपका पार्टनर आपको झूठे वादे कर रहा हो शादी का। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि वो आपको फ़ायदा उठा रहा हो आपका, ये कहकर कि यस आने वाले टाइम में हम शादी करेंगे तो मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हें कमिटमेंट देता हूँ या देती हूँ। ये पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही, लेकिन डीप विद इन हो सकता है कि वो इस तरीके की एनर्जी में रहे कि आपको चीट कर सकते हैं या आपको धोखा दे सकते हैं। ये भी हो सकता है साइड बाय साइड उनका किसी और के साथ कोई कनेक्शन भी चल रहा हो। कुछ लोगों के साथ तो ये एनर्जी है, एंड कुछ लोगों के साथ डेफिनेटली ये भी हो सकता है कि आप लोगों का कोई रिलेशनशिप जो बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा था वो फाइनली अब शादी के लेवल पे पहुंच सकता है। तो उसके लिए भी मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि अगर आप लोग किसी का इंतज़ार कर रहे थे, अपने पार्टनर का, अपने डिवाइन पार्टनर से मिलने का इंतज़ार था आपको, अपने डेस्टिन पार्टनर का इंतज़ार था कि कब आखिर मेरी डेस्टिन पार्टनर से मेरी मुलाकात होगी, तो यस इन द मंथ ऑफ सितंबर हाई चांसेस आर देयर कि आपकी मैनिफेस्टेशन के थ्रू आपकी डिवाइन पार्टनर से आपकी मुलाकात हो जाए। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ स्टार का कार्ड था, करंट एनर्जी मैंने बोला था आप लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड वो मैनिफेस्टेशन द मजीशियन के साथ मुझे सितंबर मंथ में भी दिखाई दे रहा है। तो कोई ना कोई आपकी इच्छा पूरी होती हुई मुझे इन द मंथ ऑफ सितंबर दिखाई दे रहा है। आप लोग काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे मेडिटेशन के साथ साथ वाटर मैनिफेस्टेशन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी के लिए। तो मुझे यहाँ पे एक न्यू एंट्री दिखाई दे रही है। लव मैरिज के अलावा मैं बात करूँ तो मुझे अरेंज मैरिज में भी कोई ऐसे पर्सन की एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है इन द मंथ ऑफ सितंबर, जो बहुत ही हैंडसम, लॉयल, अडोर, एडमायरर करने वाले होंगे। 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ थोड़ा सा आइसोलेट आप लोग फील कर सकते हैं, क्योंकि वही है जब कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा तो एकदम से आप उसके सामने नहीं खुलेंगे, एंड हो सकता है थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट कर लें, अपने आप में रहें, अपनी चीज़ों को अपने तक रखें, और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि मैं थोड़ा सा टाइम खुद के लिए लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ। खुद को रिस्ट्रिक्टेड सा रखेंगे कि शायद मैं अभी रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हूँ, शायद अभी मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए, मैं अभी इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता या पढ़ना चाहती। तो हो सकता है जब वो आपको अप्रोच करें तो आप उनसे थोड़े से टाइम की डिमांड कर सकते हैं। और देख लेते हैं कि आप लोग इन द मंथ ऑफ सितंबर क्या रिसीव करने वाले हैं एरीज पीपल। द एम्परर, आप लोग इन द मंथ ऑफ सितंबर एम्परर की एनर्जी में होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी कोई मैनिफेस्टेशन जब पूरी होगी, या आपकी कोई मनचाही जॉब या मनचाहा पार्टनर जब आपकी लाइफ में एंट्री लेगा ना, तो आप हो सकता है एक प्राइड आपके अंदर आ जाए, एक गुरूर आपके अंदर आ जाए। काफ़ी लोग थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं, और एक टेम्पर आपके अंदर आ सकता है, टेम्पर इशू आपके अंदर डेवलप हो जाएगा, जिसके चलते लोगों को लगेगा कि ये कितना ज़्यादा एरोगेंट हो गया है, या कितना ज़्यादा इसके अंदर सेल्फिशनेस आ गई है। हर्मिट मोड में आप लोग आ सकते हैं कि अपने आप
को थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला था ना, आइसोलेट भी कर लेंगे, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड कर लेंगे और अकेले बैठकर इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए तो मुझे अवेकनिंग पीरियड भी दिख रहा है। बहुत सी चीज़ों की क्लैरिटी आपको इन द मंथ ऑफ सितंबर मिलेगी। किस रास्ते जाना है, वो क्लटर जो आपके माइंड में होगा ना, वो क्लटर आपका क्लियर हो जाएगा। एंड वाओ, वेरी पॉजिटिव कार्ड जस्ट अबव दी वेडिंग कार्ड, दैट मीन्स 4 ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर ही 6 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि सेलिब्रेशन का कार्ड आया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। जैसे मैंने बोला, काफ़ी लोग जो बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे शादी का, अपने डिवाइन पार्टनर से मिलने का, तो उनकी मुलाकात उनके डिवाइन पार्टनर से हो सकती है। या अगर आप लोग ऑलरेडी कमिटमेंट में हैं, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो यस पॉसिबली है कि आपके पार्टनर आपको प्रपोज कर दें मैरिज के लिए। एक नेक्स्ट लेवल पे वो आपके साथ रिश्ते को ले जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। वाओ, रिकंसिलेशन अगेन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ भी जजमेंट था, यहाँ भी जजमेंट था, तो एक रिकंसिलेशन तो भाई बन रहा है। जो लोग सेपरेशन मोड में हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, या हो सकता है आप लोगों का रिश्ता किसी लेवल पे पहुंचा हो लेकिन ऑल ऑफ ए सडन कोई अनबन हुई हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, तो फाइनली वो मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों की मुझे यहाँ सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, आप लोगों की वो चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। एंड यस, आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो एक रिकंसिलेशन, जहाँ पे आपका पार्टनर एक रीस्टार्ट आपके साथ मांगेगा और जितने भी बर्डन, जितने भी इश्यूज आपके कंधे पे थे, जितना भी कह सकते हैं एक रुकाव आप अपनी लाइफ में फील कर रहे थे, फाइनली वो ओवर होगा। एंड सी बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, द लवर्स का कार्ड आया है। एंड द लवर्स का कार्ड हमें इंडिकेट करता है एक इंटीमेट रिलेशनशिप, एक हाईली केमिस्ट्री वाला रिलेशनशिप, जहाँ पे बहुत ही करिश्मा है, बहुत ही ज़्यादा हाई मैग्नेटिक पुल है। तो इस तरीके का आप कोई रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव एरीज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। चलिए देख लेते हैं, जो लोग सिंगल हैं, सेपरेटेड हैं, कमिटेड हैं, मैरिड हैं, या किसी का इंतज़ार भी कर रहे हैं एरीज पीपल, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं द मंथ ऑफ सितंबर। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। द साइंस आर कॉशनिंग यू। जो लोग हो सकता है ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में जहाँ पर आपको अपने पार्टनर पे डाउट हो रहा हो, जहाँ पे आपको ये लग रहा हो कि सामने वाला मुझे कॉशन कर रहा है, रेड फ्लैग सिग्नल्स दे रहा है, तो आपसे बोला जा रहा है उस चीज़ पर अटेंशन पे करें, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ सिग्नल्स अपने आप ही देने लगते हैं। आपकी सिक्स्थ सेंस अपने आप एक्टिव होने लगते हैं जब कुछ कह सकते हैं बुरा कुक हो रहा हो आप लोगों की रिलेशनशिप में। और देख लेते हैं आप लोग क्या रिसीव करेंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर एरीज पीपल। प्लेफुलनेस की एनर्जी है। टू रिकैप्चर रोमांस अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। आपसे कहा जा रहा है प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में आएंगे आप सितंबर मंथ में अपने पार्टनर के साथ। आपसे बोला जा रहा है आप उस रोमांस को रिकैप्चर करें और अपने अंदर के एक यूथफुल पर्सन को, अपनी स्पिरिट को इंजॉय करने के लिए उसे एक्टिवेट करें, उस फन को, उस चीज़ को शाइन आउट करें। एक हल्की लाइट हार्टेड एनर्जी में आप लोग सितंबर मंथ में होंगे। कुछ लोगों के लिए तो बोला जा रहा है आप लोग अटेंशन पे करें, और कुछ लोगों के साथ है कि आप लोग प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में होंगे। और देख लेते हैं, वाह, एंगेजमेंट। मैंने बोला था शादी दिख रही है, मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन भाई। जो लोग जेन्युइनली किसी कमिटेड सीरियस रिलेशनशिप में, उनके लिए तो भाई बधाइयाँ। आप लोगों का रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पे यानी कि एंगेजमेंट लेवल पे, शादी के लेवल पे मुझे यहाँ पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आपको रिकनसाइल कर सकते हैं, रिकनसिलेशन चाहेंगे आपके साथ, अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहेंगे। हो सकता है वो आपको प्रपोज कर दे कोई अनएक्सपेक्टेड जगह पे। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। एंड आप यहाँ देखोगे बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. हो सकता है आपके पास में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स रहे हों जहाँ पे आपका ट्रस्ट टूटा हो सकता है आपके ऊपर कुछ ऐसे ब्लेम लगे हों, या ये कह सकते हैं आपका ट्रस्ट टूटा हो कि आपको अब ऐसा लगता हो कि आप शायद अब किसी रिलेशनशिप में नहीं आ पाओगे, सेपरेशन मोड में चल रहे थे। तो आपसे बोला जा रहा था कि उन चीज़ों को आप माफ़ करें, एक सेकेंड चांस दें और उन चीज़ों से आप सीखें, क्योंकि द मोमेंट आप अपने आप को उन चीज़ों से निकालेंगे, अपने पास्ट को हील करेंगे, निगेटिविटी को रिलीज़ करेंगे, आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपकी लव लाइफ
बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश कर रही है प्रेजेंट मोमेंट। चलिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस है फॉर एरीज पीपल फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। गाइडेंस फॉर एरीज पीपल फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। In the near future, this is so positive. So in the coming future, कोई ना कोई गुड न्यूज़, अब इन द कमिंग फ्यूचर, नियर फ्यूचर तो आपका सितंबर ही है, तो कोई ना कोई गुड न्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग फ्यूचर। वाओ। आस्क योर एंजल्स, मैंने शायद स्टार्टिंग में बोला भी था कि एंजल्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, मैंने करंट एनर्जी में बोला था, कई बार वो आपको ऐसे सिग्नल्स देते होंगे, आपकी अटेंशन खींचने की कोशिश करते होंगे जहाँ पे आपका ध्यान नहीं जा रहा, तो आपको उनसे कॉन्टैक्ट करना है, उनसे कनेक्ट होना है और उनकी दिए हुए सिग्नल्स को समझना भी है। प्लस अगर आप कहीं पे स्टक फील कर रहे हैं तब भी आप मेडिटेट करके अपने एंजल से हेल्प मांग सकते हैं। लेट गो की एनर्जी आई है, कोई भी ऐसी चीज़, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे फॉरगिविंग एंड लर्निंग का एक कार्ड था बॉटम में, और यहाँ पे भी लेट गो की एनर्जी आई कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको ऐसा फील करा रही है जहाँ पे आप स्टेप बैक करे हुए हैं, जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने इसे रिलीज़ नहीं किया तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, तो आपसे बोला जा रहा है लेट गो करें एंड चीज़ें जैसी चल रही हैं उसे चलने दें, उसे नेचुरली अनफोल्ड होने दें, कोई भी चीज़ फोर्सफुली उसको ना करें। ओके एंड वाओ, आप बॉटम ऑफ द डेक में देखो अगेन फॉरगिवनेस का कार्ड है। तो यस, हो सकता है आपके दिल दिमाग में किसी को लेकर कोई ना कोई जहर या फिर कोई ना कोई ऐसी कह सकते हैं कड़वापन है, कोई खटास है आपके मन में जो शायद आपको रोके हुए है आगे बढ़ने से। तो आपको बोला जा रहा है फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में आइए, माफ़ कर दीजिए, जो हुआ है सो हुआ है, होने दीजिए, एक सेकंड चांस देकर देखिए। एक सेकंड चांस हर कोई डिजर्व करता है। आई एम नॉट सेइंग कि भाई अगर उसने कोई बहुत बड़ा ब्लंडर किया या आपके साथ चीट किया तो आप सेकंड चांस दो, ऐसा नहीं है। बट अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो आप उसे क्लैरिफाई कर सकते हैं और उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है फॉर एरीज पीपल फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। एरीज पीपल फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर गाइडेंस क्या है? स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। नीचे मैंने बोला भी था, हो सकता है कोई सिटी चेंज, कोई लोकेशन चेंज आप लोग करें अपने काम को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर। तो यस, आपके लिए गाइडेंस भी यही है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एरीज पीपल। कंक्लूजन आर विद इन रीच। बहुत से चैप्टर्स आप लोगों की लाइफ में ख़त्म हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, उसको वापस खोलने की कोशिश ना करें, अपनी लाइफ को ट्रैक पर लाएं एंड जो चीज़ हो चुकी है मतलब ऑलरेडी उसके पीछे ना पड़े आप। तो ऑलरेडी कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, तो भाई अब अपने प्रेजेंट पे आप लोग ध्यान दीजिए, वापस उन चीज़ों पे ना लौटें जो हो चुके। लुक एट द बिगर पिक्चर। हो सकता है कि आपका ध्यान अभी किन्हीं छोटी चीज़ों पे जा रहा हो। मैंने यहाँ पे भी बोला था करंट एनर्जी में कि हो सकता है कोई ऐसी चीज़ें हैं कि आपका ध्यान वहाँ नहीं जा रहा, बट यूनिवर्स एंजल्स आपका ध्यान वहाँ खींचने की कोशिश करें। तो लुक एट द बिगर पिक्चर। हो सकता है फॉर अ टाइमिंग आपको ऐसा लग रहा हो कि ये चीज़ें या ये जॉब अपॉर्चुनिटी या ये रिश्ता मेरे लिए इतना फ्रूटफुल नहीं है क्योंकि इसमें ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं। आपसे कहा जा रहा बिगर पिक्चर पे देखो। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर जॉब परफेक्ट नहीं होती, हो सकता है उसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हो, लेकिन बिगर पिक्चर पे देखिए तो हो सकता है इसके बेनिफिट आपको फ्यूचर पे और भी ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट दें। तो आपसे बोला जा रहा है आप उसी सेंस में उन चीज़ों को देखें। एंड यहाँ है होल्ड योर विजन। अपने विजन को होल्ड करिए, क्लियर कट आपको जो चाहिए उन पे आप डटे रहिए, असर्टिव रहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। सो एरीज पीपल, दिस इज योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।